तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैथल के सीवन गेट के पास, जहाँ आपको बता दें हरदा खेड़ा के पास यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आदित्य सुरजेवाला को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। तो पार्षद विनोद सोनी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगातार आपको बता दें 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आदित्य सुरजेवाला लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इससे पहले अभी मतदान के लिए भी अपील करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज चुनाव प्रचार 5 बजे समाप्त हो जाएगा और अभी आदित्य जी के 2 प्रोग्राम इसके बाद और पड़े हैं, तो मैं समय को बर्बाद न करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने साथ आपके विचार साझा करें। आदर और सम्मान के योग्य सम्मानित मंच पंकज जैन जी, अजय अरोड़ा जी, कुणाल अरोड़ा जी, प्रिंस अरोड़ा जी, प्रदीप बरेजा जी, धीरेज अरोड़ा जी, गौरव गुप्ता जी, सतपाल गुप्ता जी, गगन शर्मा जी, देवदत्त शर्मा जी और वेद प्रकाश गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी और मेरे अनेक मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी। मुझे मेरे शहर, मेरे घर कैथल की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है माता जी। 10 साल से इस भाजपा सरकार ने हमारे शहर को तहस महस कर दिया, जीना नर्क बना दिया। सड़कों पे आप बाहर घूमने जाते हो, आपको ये नहीं पता होता कब गोड्डे गोड्डे तक पानी भर जाए थोड़ी सी बारिश पे, कब कौन सी टूटी ड्रेन को टूटा नाला मिल जाए जिसमें आप खुद ही गिर जाओ। रात को बाहर जाओगे तो सामने क्या चल रहा है दिखता भी नहीं। पिछले 10 साल से लाइट बल्ब कहाँ बदली गई है इस भाजपा सरकार से। सड़क कम, गड्ढे ज्यादा में है। पानी की व्यवस्था जो मेरे पिताजी ने बना के गई थी, 10 साल में से एक पाइप, एक टैंक साफ नहीं कर पाई है ये भाजपा सरकार। गुंडा राज फैल गया है हमारे कैथल, हमारे घर में। दिन दिहाड़े फरोख्ती के फ़ोन आते हैं कि 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख कल दे देना है, आके गोली मार देंगे। अगर हम ना दाओ आके गोली मार के भी चले जाते हैं, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाती। लाठी लेके ये चोर घर के अंदर, दुकानों के अंदर आ जाते हैं, सर फोड़ के चले जाते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। ये भाजपा सरकार कुछ नहीं करती। जो हमारा दिल था, हमारे शहर का दिल है, बिल्कुल कुचल दिया इस भाजपा सरकार ने। एक जमाने में बड़े गर्व से बुलाया करते थे हिसार से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से अपने साथियों को। आजकल मन नहीं करता, आजकल बोल देते हम खुद ही हिसार आ जाएंगे। अब रहने गंदगी इतनी ज्यादा फैल गई अपने शहर में। ये तो कलाए चीका पुंडरी से भी गंदगी उठा के लेकर आते हैं, हमारी सड़कों पे फेंक देते हैं। फिर वही कॉन्ट्रैक्टर उसी गंदगी को उठा के कमेटी के पास ले जाता है, बोलता है देखो मैं 50 टन गंदगी लाया, मुझे पैसा दे। पैसा किसका है? हमारा और मेरा और आपका ही पैसा है। ये बस एक बड़ी भ्रष्ट सरकार है, यही ढूंढती है कैसे पैसा खाया जाए बीच बीच में से। 50 लाख का लेख, 50 लाख का एक गेट सैंक्शन करेंगे, गेट बनेगा 5 लाख का। 5 लाख अफसरों को दे देंगे, 20 लाख नेता खा जाएंगे, 20 लाख कॉन्ट्रैक्टर खा जाएगा। काम होना चाहिए था 10 लाख का, सच्ची में काम हुआ 5 लाख का, 50 लाख खर्चा हुआ हमारे जेब का। 40% कमीशन लगती है। कोई दुकान में रेनोवेशन करवानी है, घर का नक्शा पास करवाना है, कोई एनओसी लेनी है, लाइसेंस रिन्यू करवाना है, 50 लाख का काम करवाने के लिए जाओ 1 करोड़ तैयार रखना। 50 लाख का तो काम होएगा, 50 लाख आपको दफ्तर में जमा करने पड़ेंगे रिश्वत जैसे। फिर हम बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी आ ही नहीं रही कैथल में, हम क्या करें। सरकारी नौकरी तो प्राइवेट नौकरी नहीं आ रही कैथल में, हम क्या करें। भाजपा नेताओं, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री को, हमारे सारे नौकरी वालों को, बिजनेस वालों को, दुकानदारों को
जो लोग अपना खुद का धंधा चलाते हैं उनको धंधा चलाने दोगे, काम बढ़ाने दोगे, काम करने दोगे, उनको एक सुरक्षित शहर दोगे, तभी तो प्राइवेट रोजगार आएगा, तभी तो नए स्कूल नए कॉलेज खुलेंगे, तभी तो नए दफ्तर नई फैक्ट्रियां खुलेगी। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं खुला। मेरे चाचा जी ताऊ जी के स्कूल के सामने आज हम खड़े हैं। मैं उनका धन्यवाद किया यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिन बाद 5 तारीख को वोट भी यही पड़नी है। और वो वोट निर्णय लेगा। अगर ये भ्रष्ट सरकार, ये गुंडा राज वाली सरकार, ये गंदगी वाली सरकार, ये काम ना करने वाली सरकार और 5 साल हमारा प्रांत चलाएगी, या एक न्याय, सच, विकास, बदलाव वाली सरकार, वो सरकार जो आप सबके बीच में बैठ के आपकी बात सुनती है, वो सरकार जो आम आदमी, छोटा दुकानदार, कर्मचारी की बात सुनती है। और एक ऐसी सरकार, एक ऐसी कांग्रेस सरकार जो अपने हरियाणा को, अपने दिल को, अपनी मातृभूमि का आदर सम्मान करती है, इसका नाम रोशन करना चाहती है, ये सरकार आएगी। जितना प्रेम प्यार मुझे मिलता है जहां भी मैं जाता हूं, मुझे तो लगता है हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। आप सब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? लगता है आपको? बिल्कुल आप खड़े तो फिर मुझसे वायदा कीजिए कि 5 तारीख को हम हर एक परिवारवासी का, हर दादी का, हर चाची का, हर ताई का, हर चाचे का, ताऊ का, भाई का, बहन का वोट डलवाएंगे। 90% से ज्यादा पोलिंग करके दिखाएंगे हम। तभी हम अपने शहर को एक बार फिर से सुरक्षित, सुंदर और सजाकर देख पाएंगे। ये भाजपा सरकार तो करने नहीं वाली। आपका भतीजा, आपका बेटा आपसे वायदा करता है, आप सबके बीच में ही बैठ के आपका सेवा करके दिखाऊंगा। जितना काम दादाजी ने किया था, जितने काम पिताजी ने किया था, उससे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा मैं आपको। रात को 2 बजे लाठी मुझे खुद पकड़नी पड़े, इन गुंडों को ये शहर से बाहर निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको। और अगर झाड़ू भी मुझे खुद पकड़नी पड़े, मैं शहर को एक बार फिर से साफ और सुंदर और सुशील बनाकर दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे अपने घर, मुझे अपने शहर की चिंता हो रही है। और जिस आदमी को चिंता होती है उसको काम करना भी पड़ता है। मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो सिर्फ काम ही सिखाया, हमारे संस्कारों में मेरे पिताजी दादाजी ने सिर्फ काम सिखाया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं काम करूं, अगर आप चाहते हो आपका 25 साल का छोटा लड़का, छोटा बेटा, आपका भतीजा, आपका पोता आपका काम करे, आपकी सेवा करे, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। हर एक परिवारवासी, हर एक दोस्त, हर एक जान पहचान वाले साथी को आपको समझाना पड़ेगा कि 5 तारीख को पंजे के निशान पे वोट दिलवानी। और मैं जानता हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक जीत लेकर आएंगे, एक ऐसी ऐतिहासिक जीत लेकर आएंगे। आपको सिर्फ एक विधायक नहीं मिलेगा, हम हरियाणा सरकार का राज एक बार फिर से कैथल लेकर आएंगे और अपने कैथल का नाम रोशन करके दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ज्यादा वोटर से हम जीत निश्चित करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा मैरीगोल्ड स्कूल के टीचर्स और स्टाफ से, प्रिंसिपल मैडम से, हमारी भाभी। तो मैरीगोल्ड स्कूल का जो स्टाफ है इस समय आदित्य सुरजेवाला को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दिखाना, सीधा कर दो। तो इस समय आदित्य सुरजेवाला का बनाया हुआ चित्र उन्हीं को भेंट किया जा रहा है। पेंटिंग आदित्य जी, बहुत जबरदस्त पेंटिंग करके सामने इधर। हाँ जी, तो आदित्य सुरजेवाला को चित्र भेंट किया गया।